संसार की अनगिनत कहानियों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो केवल कथा नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड के गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे होती हैं। ऐसी ही एक कथा है एक शक्ति की जो जलकर राख हो गई लेकिन फिर भी नष्ट नहीं हुई। वह शक्ति जिसने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। कौन थी वह नारी जिसने अपने प्राण त्याग दिए फिर भी अमर रही? क्या कोई मृत्यु के बाद भी पुनः जन्म ले सकता है? और क्यों उसे एक बार फिर कठोर तपस्या करनी पड़ी? यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्य है। माता शैलपुत्री की कथा, जिनका जीवन संघर्ष, प्रेम और पुनर्जन्म की अविश्वसनीय यात्रा से भरा है। परंतु यह सब शुरू हुआ था एक घातक अपमान से। स्वर्ग में एक भव्य आयोजन चल रहा था। राजा दक्ष प्रजापति, जो कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। सारे देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मांड के शक्तिशाली प्राणी वहां आमंत्रित थे। परंतु एक देवता वहां नहीं बुलाए गए थे, भगवान शिव। राजा दक्ष शिव को कभी पसंद नहीं करते थे। उनके अनुसार शिव कोई राजा नहीं बल्कि एक औघड़ और श्मशान में रहने वाले योगी थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा अपमान यह था कि उनकी पुत्री सती ने अपनी इच्छा से भगवान शिव को पति रूप में चुना था। यह बात दक्ष के अहंकार को सहन नहीं थी। सती को जब पता चला कि उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया और उनके पति को आमंत्रित नहीं किया तो वे अत्यंत आहत हुई। बिना शिवजी की अनुमति के वे अपने पिता के महल पहुंची, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं हुआ बल्कि अपमान का घातक प्रहार हुआ। राजा दक्ष ने भगवान शिव के विरुद्ध अपशब्द कहे। सती ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब अपमान की सीमा पार हो गई तो उन्होंने क्रोध और वेदना में आकर स्वयं को यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया। चारों ओर भय और सन्नाटा छा गया। यज्ञ वेदी की लपटों में एक शक्ति भस्म हो गई, परंतु यह केवल अंत नहीं था, यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। शिव ने जब सुना कि उनकी प्रिय सती अब इस संसार में नहीं है तो उनका क्रोध सातों लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया और पूरा ब्रह्मांड भय से कांप उठा। लेकिन शिव केवल क्रोधित नहीं थे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और विक्षिप्त अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह प्रेम की पराकाष्ठा थी जो एक सन्यासी को भी मोह में बांध सकती थी। इस वेदना को देखकर भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान बाद में शक्तिपीठ कहलाए। अब ऐसा लगने लगा कि देवी शक्ति हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। लेकिन क्या शक्ति को कभी नष्ट किया जा सकता है? सालों बाद हिमालय पर्वत के गगनचुंबी शिखरों के बीच एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी। उसकी आंखों में तेज था, हृदय में अद्भुत शक्ति थी और उसके भीतर एक गूढ़ रहस्य छुपा था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां आने लगीं। उसे स्वप्न में कोई पुकारता, तुम सती हो, तुम्हें फिर से शिव तक पहुंचना होगा। हिमालय राजा और उनकी पत्नी मैना देवी को यह ज्ञात नहीं था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। एक दिन जब वह युवावस्था में पहुंची तो उन्हें अपनी वास्तविक पहचान का आभास हुआ। वे सती का पुनर्जन्म थी। अब उनका एक ही उद्देश्य था, शिव को पुनः प्राप्त करना। परंतु यह इतना आसान नहीं था। माता शैलपुत्री ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने गहरे जंगलों में जाकर कठिन व्रत और उपवास रखे। पहले वे केवल फल फूल खाकर जीवित रहीं, फिर धीरे धीरे केवल सूखे पत्तों पर निर्भर रहीं और अंततः उन्होंने केवल वायु का सेवन करते हुए वर्षों तक ध्यान किया। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा यह देखने के लिए आतुर हो उठे कि क्या शिव इस बार अपनी शक्ति को स्वीकार करेंगे। भगवान शिव ने पहले उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और माता शैलपुत्री के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो एक सन्यासी हैं। शैलपुत्री ने क्रोध से उत्तर दिया, तुम जो भी हो, यदि शिव के बारे में अपशब्द कहोगे तुम्हें श्राप दे दूंगी। तभी ब्राह्मण रूपी शिव मुस्कुराए और उनका वास्तविक रूप प्रकट हुआ। माता शैलपुत्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त कर लिया था। भगवान शिव ने माता शैलपुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार शक्ति और शिव का पुनर्मिलन हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था
बल्कि सृष्टि के संतुलन की पुनर्स्थापना थी। माता शैलपुत्री का यह रूप हमें यह सिखाता है कि कोई भी शक्ति नष्ट नहीं होती, यह केवल स्वरूप बदलती है। उनकी कथा हमें त्याग, समर्पण और तपस्या का संदेश देती है। आज भी नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि वे ही शक्ति का प्रथम स्वरूप हैं। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि कोई भी कठिनाई हमें अपने लक्ष्य से रोक नहीं सकती, यदि हमारी आस्था और संकल्प अडिग हो। शक्ति को जलाया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। वह सृजन और संहार दोनों की जन्मदाता है। जय माता दी।